नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बी पार्ट थर्ड की थ्योरी पेपर में हम रैम्ब्रांड का अध्ययन कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने रैम्ब्रांड की कुछ कृतियों का अध्ययन किया। उसी क्रम में यह वीडियो बनाया गया है। रैम्ब्रांड जो कि एक डच पेंटर थे और जिन्होंने मुख्य रूप से प्रकाश को अपने संयोजनों में स्थान दिया, उन्हें अपने जीवन में आशा और निराशा के दौर से गुजरते रहना पड़ा। उनकी माता और पत्नी का निधन होने के बाद भी वे स्मृति से उनका चित्रांकन करते रहे। उनके घर में एक दासी थी जो कि उन्हें सांत्वना प्रदान करती थी। उसका भी चित्रांकन उन्होंने बहुत सुंदरता से किया है। 1656 तक रैम्ब्रांड बहुत ऋणी हो गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और अंत में उनके चित्रों को नीलाम किया गया, किंतु फिर भी वे ऋण मुक्त नहीं हो पाए। एम्स्टर्डम के अनाथालय के प्रयत्नों से कुछ संपत्ति उनके पुत्र टाइटस के नाम करने में सहायता मिली। इसमें रैम्ब्रांड के कुछ चित्र भी थे। ऐसी परिस्थितियों में भी रैम्ब्रांड चित्रण करते रहे। वृद्धावस्था में रैम्ब्रांड सामान्य जनता व सरल जीवन की ओर आकर्षित हुए। अपने व्यक्तिगत जीवन की वेदनाओं को अन्य व्यक्तियों में भी देखकर उसका चित्रण उन्होंने किया। अपने अंतिम आत्मचित्रण में भी उनकी यह विशेषता आ गई है। 1659 के लगभग जीवन की पराजय आंतरिक वेदना और चारित्रिक वेदना है। 1662 में रैम्ब्रांड को सांत्वना देने वाली दासी की भी मृत्यु हो गई। 1668 में टाइटस जो कि उनका पुत्र था, उसका विवाह हुआ और एक वर्ष पश्चात वह भी जीवित न रहा। इन दुखों को रैम्ब्रांड सहन न कर सके और 1669 में 63 वर्ष की आयु में 4 अक्टूबर को वे खुद भी चल बसे। उन्होंने अन्य कलाकारों की तरह आजीवन चित्रण कार्य कंटिन्यू किया और जिसके कारण उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु, चूँकि वे सामान्य जनजीवन को चित्रित करते थे और उनके कुछ चित्रों का विरोध भी हुआ प्रकाश और छाया को लेकर के। चित्रांकन इतना अधिक अंधकार में था कि लोग उन्हें नापसंद करने लगे। उनके कुछ चित्र जो थे, जिनमें द सपर एट एमॉस, द 3 क्रॉसेस, रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, द पॉलिश राइडर, 6 ब्रिज, द आर्टिस्ट सन टाइटस, क्राइस्ट हीलिंग द सिक, एचिंग है जो कि 1643 में बनी थी। द जूइश ब्राइड 1665 में उन्होंने चित्रित किया। ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र थे। द आर्टिस्ट एंड हिज फर्स्ट वाइफ उनका एक विख्यात चित्र है, जिसमें सास्किया रैम्ब्रांड के घुटने पर बैठी हुई है और कलाकार के हाथ में एक बड़ा गिलास है। दोनों ही प्रसन्न मुद्रा में हैं, किंतु अंतिम दिनों में वे बहुत थक गए थे और उनके नेत्रों की ज्योति मंद हो गई थी। आर्थिक कठिनाइयों से भी वे टूट गए थे। उनकी मृत्यु के समय कोई भारी शोक नहीं मनाया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वे नापसंद किए जाने लगे थे। उनकी शैली को भी लोग पसंद नहीं करते थे, विषय भी अनुचित माने जाते थे। रस्किन ने उनके लिए कहा कि वे एक अच्छे चित्रकार उत्तम वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश में चित्रित करते हैं, किंतु रैम्ब्रांड ने अनुचित वस्तुओं को धुंधले प्रकाश में चित्रित किया है। किंतु यह विचारधारा बहुत दिनों तक नहीं चली। डेलाक्रा ने कहा कि शायद हम एक दिन रैम्ब्रांड को राफेल से भी बड़ा कलाकार मानेंगे।
उसने साधारण जीवन की सामान्य दुर्बलता को चित्रित किया है, जो कोई बुराई नहीं है बल्कि जनतांत्रिक पद्धति है। और धीरे धीरे रेम्ब्रां को सम्मान प्राप्त हुआ। रूबेंस से रेम्ब्रां की कला में बहुत अंतर आ गया। जहाँ पीटर पॉल रूबेंस एक कलाकार चित्रकार थे प्रसिद्ध, उन्होंने जहाँ उत्फुल्लतादायक प्रकाश का अंकन किया है, वहीं रेम्ब्रां ने गंभीर छाया का समझा। रूबेंस और रेम्ब्रां की कृतियों में यह विशिष्ट अंतर था। अब हम रेम्ब्रां के कुछ चित्रों को देखेंगे। जो उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र और जिस चित्र के कारण उन्हें आलोचना भी मिली, द नाइट वॉच। इस चित्र में अनेकों लोगों ने उनसे अपना पोर्ट्रेट पेंट करवाना पसंद किया, लेकिन कुछ चित्र अंधकार में होने के कारण धुंधले दिख रहे थे और इस वजह से उन्हें आलोचना मिली। द एनाटॉमी लेसन ऑफ डॉक्टर निकोलस तुल्प, इसमें वो एक शरीर का अध्ययन करवाते हुए डॉक्टर तुल्प को चित्रित कर रहे हैं और उन्होंने चित्रित किया है। इसमें उनके डॉक्टर तुल्प के अध्ययन करने छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स, वो बड़े गौर से ध्यान से उनकी बताई बातों को सुन करके किताब से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। इस पूरे कंपोजिशन को उन्होंने बड़ी सुंदरता से दर्शाया। द वुमन बेदिंग इन अ स्ट्रीम, ये सास्किया को ही लेकर के उन्होंने चित्रित किया है। सास्किया जो उनकी पत्नी थी, फ्लोरा, उन्होंने चित्रित किया। छाया और प्रकाश का बहुत सुंदर प्रयोग। द जूइश ब्राइड और सास्किया, दूसरे चित्र में सास्किया और रेम्ब्रां स्वयं चित्रित किए गए हैं। उन्होंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी बनाए थे, अपना स्वयं का स्टूडियो और उसके साथ स्वयं को पोर्ट्रे किया। जेरेमिया लेमेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलम, जो जेरेमिया थे वो जेरूसलम के नष्ट होने पर दुखी हैं, शोक संतप्त हैं, उसको चित्रित किया है इन्होंने। उस मनस्थिति को उन्होंने इस चित्र में अंकित किया है। 63 साल की उम्र में स्वयं का पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया। द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले बोला था, यह वह चित्र है जिसमें कुछ आकृतियों को बड़ी सुंदर तरीके से कंपोज किया गया है। यह बड़ा फेमस उनका प्रसिद्ध चित्र था, जिसमें एक भविष्यवाणी को से त्रस्त होकर के लोग, ये जो राजा है वह देख रहा है अपनी फीस्ट के दौरान, जो उसने दावत दी है उस दौरान एक भविष्यवाणी हो रही है और उससे वो आतंकित होकर के उसमें देख रहा है, और इस तरह के भावों को रेम्ब्रां ने दर्शाया है। यह भी उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक था। इस तरह हमने रेम्ब्रां के चित्रों का अध्ययन किया। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।